कभी रुककर यह देखा है कि तुम अपने जीवन में कितनी बार सिर्फ इसलिए टूटे, सिर्फ इसलिए बिखरे, सिर्फ इसलिए खो गए क्योंकि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध थे, हर आवाज पर दौड़ पड़े, हर पुकार पर खुद को समर्पित कर दिया, हर अपेक्षा को पूरा करने में इतना उलझ गए कि धीरे धीरे अपनी ही मौन आवाज सुनना भूल गए। तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारी संवेदनाएं, सारी संभावनाएं किसी और के हाथ में बिखरती रहीं और तुम समझते रहे कि शायद यह प्रेम है, शायद यह करुणा है, शायद यही आध्यात्मिकता है। पर धीरे धीरे भीतर एक ऐसी खाली जगह बनती गई जिसमें कोई सुगंध नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस थकान थी और एक गहरी अनकही पीड़ा थी कि तुम खुद से दूर चले गए हो। जीवन का पहला सत्य यह है कि जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाता है, और जो खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाए उसके भीतर का मंदिर सूख जाता है, उसकी आंखों का प्रकाश बुझ जाता है, उसके हृदय की धड़कन बोझ बन जाती है। उपलब्ध रहना एक आदत है और यह आदत इतनी गहरी हो सकती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम दूसरों की सुविधा के लिए अपने अस्तित्व को गिरवी रख चुके हो। लोग इसे तुम्हारी अच्छाई कहेंगे, तुम्हारी दयालुता कहेंगे, तुम्हारा प्रेम कहेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना जानती है कि तुम अपने होने को खो रहे हो। धीरे धीरे मन एक सेवक बन जाता है और हृदय एक थका हुआ यात्री, और तुम सोचने लगते हो कि दुनिया को संतुष्ट रखना ही तुम्हारा धर्म है, दूसरों को खुश रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम अपने भीतर मर रहे होते हो और दुनिया को इसका पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है क्यों तुम इतने उपलब्ध हो गए? क्यों तुमने अपने समय, अपने भीतर, अपनी ऊर्जा को ऐसा बना दिया कि कोई भी आ सके, तुम्हें खींच सके, तुम्हें उपयोग कर सके? क्योंकि तुम्हें यह डर था कि अगर तुम उपलब्ध नहीं रहे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें यह भय था कि तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हें यह आशंका थी कि तुम्हारी अच्छाई को लोग शायद समझ न पाएं। तुम्हें यह घबराहट थी कि ना कहने से तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस उपलब्धता को तुम प्रेम समझते रहे वही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का द्वार बंद कर देती है। मन उपलब्ध रहता है क्योंकि वह डरता है। चेतना अनुपलब्ध रहती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। जो भीतर से स्वतंत्र है वह किसी का गुलाम नहीं बनता, न भावनाओं का, न अपेक्षाओं का, न संबंधों का। वह किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं देता कि उसकी ऊर्जा कहां खर्च होगी, उसका मौन किसके लिए टूटेगा, उसकी उपस्थिति किसके जीवन में उतरेगी। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो उपलब्ध है वह हमेशा उपयोग होगा, जो अनुपलब्ध है उसका सम्मान होगा। जो हर पल देता है उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। जो अपने मौन के द्वार खोलने में चयन करता है उसका होना स्वयं में मूल्यवान हो जाता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, तुम्हें अपनी आंतरिक रोशनी की रक्षा करनी होगी, तुम्हें अपने मौन को अनमोल समझना होगा। यह दुनिया तुम्हें कभी नहीं कहेगी कि अपने लिए समय निकालो। यह दुनिया कभी नहीं कहेगी कि अपनी ऊर्जा बचाओ। यह दुनिया कभी नहीं कहेगी कि अपने भीतर जाओ। इसका कारण सरल है, क्योंकि अगर तुम भीतर चले गए, अगर तुम अपने केंद्र को पा लिए, अगर तुम उपलब्ध रहना बंद कर दिए तो लोग तुम्हें उपयोग नहीं कर पाएंगे। वे तुमसे अपेक्षाएं नहीं बांध पाएंगे, वे तुम्हारे कंधों पर अपने बोझ नहीं डाल पाएंगे, वे तुम्हारी संवेदनशीलता को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो हमेशा तैयार हों, हमेशा हां कहे, हमेशा उपलब्ध रहे। लेकिन चेतना इससे बिल्कुल अलग है। चेतना कहती है जिस दिन तुमने अनुपलब्ध होना सीख लिया उसी दिन तुमने जीना शुरू किया। क्योंकि अनुपलब्ध होना कठोरता नहीं है, यह क्रांति है। अनुपलब्ध होना असंवेदनशीलता नहीं है, यह आध्यात्मिकता है। अनुपलब्ध होना किसी को ठुकराना नहीं है, यह खुद को पाना है। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो तब तुम दूसरों को नहीं छोड़ते, तुम बस खुद को थामना शुरू करते हो और भीतर एक ऐसी शांति उभरती है जिसका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं। तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे वापस लौटती है, तुम्हारे विचार साफ होने लगते हैं, तुम्हारा अस्तित्व हल्का होने लगता है, तुम्हारा मौन खिलने लगता है और पहली बार तुम महसूस करते हो कि यह जीवन जितना बाहर के लिए था उतना ही भीतर के लिए भी है, और शायद उससे ज्यादा। जब तुम अनुपलब्ध होते हो
तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते। लोग बस पहली बार तुम्हारी सीमा देखते हैं, पहली बार तुम्हारी मौन गरिमा महसूस करते हैं, पहली बार उन्हें पता चलता है कि तुम्हारा होना मुफ्त नहीं है, और पहली बार उन्हें यह अनुभव होता है कि तुम कोई वस्तु नहीं, तुम एक चेतना हो, एक केंद्र हो, एक धड़कता हुआ जीवन हो। जो अपने भीतर के लिए समय नहीं रखता वह दुनिया के लिए भी कभी सचमुच नहीं जी सकता। जो खुद को नहीं जानता वह किसी को क्या दे पाएगा। जो अपने मौन से नहीं मिला उसकी बातों में क्या गहराई आएगी। जो अपनी जड़ों को नहीं छूता उसकी उड़ान कितनी दूर जाएगी। तुम जब अनुपलब्ध होते हो तब तुम एकांत में गिरते नहीं, तुम अपनी जड़ें पकड़ते हो, तुम अपनी आत्मा को स्पर्श करते हो, तुम भीतर के आकाश में उतरते हो। और ये उतरना ही ध्यान है, यही तुम्हारी असली यात्रा है, यही तुम्हारा असली घर है। कुछ देर के लिए सबको बाहर रहने दो, कुछ समय के लिए हर द्वार बंद कर दो, कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर की नदी को शांत प्रवाह में बहने दो, और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम खुद के पास लौट रहे हो। उपलब्ध रहना तुम्हारी मृत्यु बन सकता है, अनुपलब्ध होना तुम्हारा पुनर्जन्म बन सकता है। जो हमेशा उपलब्ध रहा उसने कभी अपनी कीमत नहीं जानी, जो थोड़ी देर अनुपलब्ध रहा उसने अपने भीतर का खजाना खोज लिया। और जब तुम भीतर के इस खजाने को खोज लेते हो तब तुम उपलब्ध भी हो। तो यह उपलब्धता किसी की मांग पर नहीं होती, यह तुम्हारी कृपा होती है, तुम्हारा आशीर्वाद होता है, तुम्हारी स्वतंत्रता की सुगंध होती है। दूसरों को खुश रखने की आदत, हर पुकार पर दौड़ पड़ने की बेचैनी, हर अपेक्षा को पूरा करने की मजबूरी, ये सब धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। और जो उभरता है वह एक शांत मोहक गहरी उपस्थिति है जो किसी के लिए मजबूरी नहीं है और किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। ये उपस्थिति न किसी के पास जाती है न किसी से दूर जाती है, यह सिर्फ होती है। और उसका होना ही प्रेम है, उसका होना ही ध्यान है, उसका होना ही स्वतंत्रता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां तुम देख पाते हो कि तुम्हारी सारी थकान, तुम्हारा सारा बोझ, तुम्हारी सारी उलझने तुम्हारे बाहर से नहीं आई थी, वे भीतर इसलिए जन्मी क्योंकि तुमने अपने जीवन को दूसरों की इच्छाओं का मैदान बना दिया। हर कोई तुम्हारे भीतर अपनी जगह बनाता रहा और तुम उन्हें जगह देते रहे बिना यह देखे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर तुम्हारे लिए ही जगह कम होती जा रही है। यह दुनिया हमेशा तुमसे लेती है समय, ऊर्जा, ध्यान, प्रेम, सहयोग, और बदले में बहुत कम देती है। लेकिन तुम देते जाते हो और भीतर एक गहरा भ्रम बना रहता है कि शायद देने से लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, शायद देने से तुम्हें प्रेम मिलेगा, शायद उपलब्ध रहने से तुम्हारे मूल्य में वृद्धि होगी। परंतु मूल बात उलट है। दुनिया तुम्हें उतना ही आंकती है जितना तुम खुद को आंकते हो। अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगे, अगर तुम अपनी ऊर्जा को किसी भी समय उपलब्ध कर दोगे, अगर तुम हर किसी की पुकार पर अपना मौन तोड़ दोगे, तो दुनिया तुम्हें उसी हल्केपन से लेने लगती है। क्योंकि दुनिया का तरीका बड़ा अजीब है। जो बहुत मिलता है वह सस्ता लगने लगता है, जो दुर्लभ होता है वही मूल्यवान लगता है। और तुम दोनों में से क्या बनना चाहते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अनुपलब्ध होना सीखते हो तो पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा मौन कितना पवित्र है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी कीमती है, तुम्हारा समय कितना दुर्लभ है, तुम्हारा भीतर कितना विशाल है। तुम्हारी अनुपलब्धता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, वह तुम्हें गहरा बनाती है। लोग सोचेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम दूर हो गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम में पहले वाली गर्माहट नहीं रही। लेकिन याद रखना, ये वे लोग हैं जो तुम्हारी उपलब्धता को अपनी आदत बना चुके थे। तुम उनके जीवन में सुविधा बन गए थे। और सुविधाएं जब अपना आकार बदलती हैं तो लोग असहज जरूर होते हैं, पर यह असहजता तुम्हारी नहीं है, यह असहजता उनकी अपेक्षाओं की है। तुमने कोई वादा नहीं किया था कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। तुम भी एक मनुष्य हो, एक चेतना हो, एक धड़कन हो, एक ऊर्जा हो। कोई मशीन नहीं कि हर पुकार पर चल पड़े, कोई मंदिर की घंटी नहीं कि हर धक्का पर बज उठे, कोई नदी नहीं कि हर तट पर खुद को बहा दे। तुम्हें स्थिर होना है, तुम्हें गहरा होना है, तुम्हें अपने भीतर उतरना है।
और यह संभव तभी है जब तुम उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि उपलब्धता तुम्हें बाहर से जोड़ती है और अनुपलब्धता तुम्हें भीतर गिराती है। भीतर की यात्रा बड़ी मौन है, बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी नाजुक है। इस यात्रा में तुम्हें जगह चाहिए, तुम्हें दूरी चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें गहरा एकांत चाहिए। लेकिन जब लोग तुम्हें हर समय घेर लेते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को खींचते रहते हैं, तुम्हारे विचारों को हिलाते रहते हैं, तुम्हारी शांति पर कब्जा करते रहते हैं, तो भीतर की यात्रा अधूरी ही रह जाती है। उपलब्धता का मूल कारण यह है कि तुम अपनी ऊर्जा का आदर नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ध्यान सस्ता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उपस्थिति सामान्य है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय सबका है। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब दुर्लभ हैं, अद्वितीय हैं, अनमोल हैं। किसी भी साधक का पहला कदम यही है कि वह अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करे। ऊर्जा जब बाहर फेंकी जाती है तो भीतर का मंदिर खाली होता जाता है, और जब ऊर्जा भीतर संचित होती है तो चेतना खिलने लगती है, मौन सुगंधित होने लगता है, ध्यान गहरा होने लगता है। जो उपलब्ध रहना बंद करता है वो अपने भीतर लौटता है। जो अपने भीतर लौटता है वह स्वतंत्र होता है। जो स्वतंत्र होता है वह सृजनशील होता है, और जो सृजनशील होता है वह दुनिया को नहीं, दुनिया उसे खोजती है। याद रखो, तुम्हें दुनिया के पीछे नहीं भागना है, दुनिया को तुम्हारे पीछे चलने दो। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर ऐसी उपस्थिति हो, ऐसी ऊर्जा हो, ऐसा मौन हो जो दुर्लभ हो, जो चमकता हो, जो अपनी ही रोशनी में जीता हो। दुनिया केवल शोर को नहीं सुनती, दुनिया मौन को भी सुनती है। लेकिन मौन तभी प्रभावशाली होता है जब वह गहरा हो, और गहराई वहीं जन्म लेती है जहां तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो। जब तुम अनावश्यक बातचीत बंद करते हो, अनावश्यक संगति बंद करते हो, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं बंद करते हो, अनावश्यक उपलब्धता नंद करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बनती है जहां सृष्टि की धड़कन सुनी जा सकती है। जो लोग हर समय उपलब्ध हैं वे अपने भीतर की धड़कन को शायद ही कभी सुन पाते हैं, क्योंकि शोर बाहर का नहीं होता। शोर वह होता है जो हम दूसरों की अपेक्षाओं से इकट्ठा करते हैं। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और देखो तुम्हें किस किस की आवाजें पकड़े हुई हैं। कितने लोगों की अपेक्षाएं तुम्हारे कंधों पर हैं। कितनी जगहों पर तुम सिर्फ आदत से जाते हो। कितने संबंध तुम सिर्फ दायित्व की वजह से ढो रहे हो। कितना जीवन तुम सिर्फ इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम उपलब्ध हो। उपलब्धता तुम्हें दूसरों की दुनिया में बांध देती है, अनुपलब्धता तुम्हें अपनी दुनिया में मुक्त कर देती है। इसमें दूरी नहीं होती, इसमें विद्रोह नहीं होता, इसमें किसी के विरुद्ध कोई भाव नहीं होता। ये एक अंतर यात्रा है जहां तुम अपने मौन को सुनने लायक हो जाते हो, और जब तुम भीतर सुनने लगते हो तो बाहर की दुनिया अपना जोर खो देती है। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि जो भीतर से स्पष्ट होता है उसे बाहर की कोई भी आवाज हिला नहीं सकती। दुनिया को तुमसे उपलब्धता नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी गहराई चाहिए। लेकिन ये दुनिया गहराई को संभाल नहीं सकती, वह सिर्फ सतह को समझती है, और सतह हमेशा भीड़ से भरी रहती है। गहराई हमेशा अकेली होती है, और यही उसकी सुंदरता है। जो उपलब्ध रहना बंद करता है वह अकेला नहीं होता, वह गहरा होता है। और गहराई कभी अकेली नहीं होती, वह हमेशा अस्तित्व के साथ होती है। तुम जहां भी होंगे एक मौन तुम्हारे साथ चलेगा, एक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलेगी, एक उपस्थिति तुम्हें घेरे रहेगी, और लोग तब भी आएंगे, लेकिन वे तुम्हें उपयोग करने नहीं आएंगे। वे तुम्हारी उपस्थिति से सीखने आएंगे, तुमसे लेने नहीं, तुम्हारे पास होने के लिए आएंगे। ये परिवर्तन उपलब्धता बंद करने से आता है। दुनिया को तुम्हारी बाहें नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी जड़ें चाहिए। लेकिन जड़ें वहीं उगती हैं जहां तुम अपने भीतर उतरते हो, और भीतर उतरना तभी संभव है जब तुम उपलब्ध रहना बंद कर देते हो। जीवन में एक समय आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा भीतर किसी अनकहे बोझ से भरा हुआ है। तुम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हो, तुम मुस्कुराते हो,
तुम अपने कामों में व्यस्त रहते हो, तुम लोगों से मिलते जुलते हो, लेकिन भीतर कहीं एक थकान, एक टूटन, एक खालीपन, एक अधूरापन लगातार सांस ले रहा होता है, जैसे कोई तुम्हारी ऊर्जा को भीतर ही भीतर चूस रहा हो। और यह थकान इसलिए नहीं आती कि तुमने बहुत काम किया, यह थकान इसलिए आती है कि तुमने बहुत सारे लोगों को अपने भीतर रहने दिया, बहुत सारी अपेक्षाओं को अपना घर बनाने दिया, बहुत सारे शोर को अपनी शांति पर कब्जा करने दिया, बहुत सारी मांगों को अपने मौन पर हावी होने दिया। यह थकान इसलिए आती है कि तुमने अपने भीतर की नदी को दूसरों के रास्तों में मोड़ दिया, और जब नदी अपना मार्ग छोड़ देती है तो वह नदी नहीं रहती, वह एक जर्जर नाली बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम उपलब्ध रहते रहते अपनी दिशा खो देते हो तो तुम अपनी पवित्रता खो देते हो, तुम्हारी ऊर्जा भटकने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति धुंधली होने लगती है, तुम्हारी चेतना कमजोर होने लगती है। एक दिन अचानक तुम पाते हो कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बचा है। तुम बहुतों के लिए उपयोग हुए हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का स्रोत सूखने लगा है। जो उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर होता जाता है, और यही सबसे बड़ा दुख है। लोगों को खोना दुख नहीं है, अपनी ऊर्जा को खोना दुख है। दुनिया तुम्हारी पीठ फेर ले, यह दुख नहीं है। तुम्हारा मौन तुमसे दूर हो जाए, यह दुख है। तुम्हें कोई समझ न पाए, यह दुख नहीं है। तुम खुद को भूल जाओ, यह दुख है। और उपलब्ध रहने की आदत तुम्हें यही भुलावा देती है कि तुम किसी के काम आ रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम्हारा उपयोग किसी और के काम का नहीं, तुम्हारे भीतर के विरुद्ध एक अपराध है। क्योंकि जब तुम उपलब्ध रहते हो तो तुम अपना केंद्र खो देते हो। लोग तुम्हें अपनी चाह के हिसाब से घुमाते हैं। अपने दर्द, अपने तनाव, अपनी उलझनों की गठरी तुम्हारे दरवाजे छोड़ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सहारा दे रहे हो, पर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम सहारा नहीं दे रहे, तुम खुद ही सहारे की तलाश में भटक रहे हो। क्योंकि जो उपलब्ध रहता है वह अपने भीतर कभी टिक नहीं पाता। जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए जब तुम बैठकर यह निर्णय लो कि अब तुम्हें भागना नहीं है, अब तुम्हें सबके लिए तैयार नहीं रहना, अब तुम्हें हर पुकार पर अपने दरवाजे नहीं खोलने। तुम्हें अपने लिए, अपने मौन के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए अनुपलब्ध होना ही होगा। अनुपलब्धता प्रेम के खिलाफ नहीं है, वह प्रेम की पहली शर्त है। क्योंकि प्रेम उन्हीं से जन्मता है जो भीतर पूर्ण होते हैं, और पूर्णता वहीं आती है जहां ऊर्जा का संचय होता है। आसानी से उपलब्ध होने वाला प्रेम प्रेम नहीं रहता, वो सिर्फ आदत बन जाता है। और आदतें हमेशा हल्की होती हैं। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसका मूल्य दुनिया कभी नहीं समझती। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मौन, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब अनमोल है। इनका मूल्य तभी उभरता है जब तुम सीमाएं बनाते हो, जब तुम स्पष्ट होते हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारी दिशा क्या है, तुम्हारी आंतरिक यात्रा क्या है। कभी कभी अनुपलब्ध होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, अपनी आत्मा को दिया हुआ उपहार। तुम जब अनुपलब्ध होते हो तब तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाते हो जहां तुमको सिर्फ तुम हो, और वहां तुम पहली बार अपनी वास्तविक धड़कन सुनते हो, वहां तुम पहली बार अपनी आत्मा के कदम सुनते हो, वहां तुम पहली बार अपने मौन को गहराई में उतरता हुआ पाते हो, वहां तुम पहली बार अपने अंतर्मन का आकाश देखते हो। वह आकाश जिसमें कोई शोर नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ एक शांत, निर्मल, नितांत स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और ये स्वतंत्र अस्तित्व तुम हो जो उपलब्ध रहते रहते खो गया था। उपलब्ध रहना आसान है, अनुपलब्ध होना कठिन है। क्योंकि अनुपलब्ध होने के लिए साहस चाहिए। साहस के लोग तुम्हें गलत समझेंगे, साहस कि कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, साहस कि कुछ संबंध छूट जाएंगे, साहस कि कुछ आदतें टूट जाएंगी। लेकिन यह सब टूटना आवश्यक है, क्योंकि टूटने के बाद ही खिलना आता है, टूटने के बाद ही नया उगता है, टूटने के बाद ही चेतना अपनी असली दिशा में बहने लगती है। जो उपलब्ध रहना बंद करता है वह संबंधों से दूर नहीं जाता, वह संबंधों को सही स्थान देता है। वो किसी को त्यागता नहीं, वह खुद को अपनाता है। और जब तुम खुद को अपनाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व एक सुंदरता बन जाता है,
तुम्हारे कदमों में गहराई आ जाती है, तुम्हारी आंखों में मौन उतर आता है, तुम्हारे शब्दों में सुगंध भर जाती है, तुम्हारी उपस्थिति एक ध्यान बन जाती है। लोग तुम्हें पहले से भी ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन वे तुम्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम अब उपलब्ध नहीं हो। तुम अब एक दिशा में बह रहे हो, तुम अब अपने भीतर की ज्योति की ओर यात्रा कर रहे हो। उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि उपलब्धता तुम्हें बाहर बांध देती है और अनुपलब्धता तुम्हें भीतर मुक्त कर देती है। अनुपलब्धता किसी पर क्रोध नहीं है, यह खुद पर करुणा है। और जब तुम खुद पर करुणा करते हो तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर फूलों की तरह खिल उठता है। वहां तुम्हें वह मिलता है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, और वह है अपने होने का स्वाद, अपनी चेतना का स्पर्श, अपनी मौन गहराई का अनुभव। उपलब्धता तुम्हें दुनिया में खो देती है, अनुपलब्धता तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटा देती है। और जब तुम अपने भीतर लौटते हो तब तुम दुनिया में होते हुए भी दुनिया को छूते नहीं, तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। तुम स्वतंत्र होते हो, तुम मौन होते हो, तुम सहज होते हो, तुम अपने असली स्वरूप में स्थापित होते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुमने बहुत समय ऐसे लोगों पर खर्च कर दिया जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए, कभी जान नहीं पाए, और शायद उन्हें जानने की इच्छा भी नहीं थी। तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि तुम उपलब्ध थे, तुम वहां थे, तुम सुनते थे, तुम मदद करते थे, तुम समझते थे, तुम साथ देते थे, और वे इस बात को समझ नहीं पाए कि तुम्हारी उपलब्धता कोई सामान्य बात नहीं थी। वह तुम्हारी करुणा थी, तुम्हारी संवेदनशीलता थी, तुम्हारी आंतरिक गहराई का उपहार थी। पर दुनिया उपहारों की कद्र नहीं करती। वह चीजों को जितना आसानी से मिलती हैं उतनी ही जल्दी भूल जाती है। दुनिया का मन बड़ा विचित्र है, जिसे वह हर पल पा सकती है उसे वह कभी महत्व नहीं देती। और इसीलिए जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर का कोई द्वार अचानक खुलता है और तुम देखते हो कि तुम्हारी उपलब्धता तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। तुम्हारी खुली हुई बाहें तुम्हारी करुणा नहीं, तुम्हारी थकान बन चुकी है। तुम्हारी सुनने की आदत सहानुभूति नहीं, एक बोझ बन चुकी है। तुम्हारा हर समय तैयार रहना प्रेम नहीं, स्वयं से बेवफाई बन चुका है। और ये जानना ही पहला कदम है मुक्ति की ओर। क्योंकि जैसे ही तुम ये देख लेते हो कि तुम्हारी उपलब्धता तुम्हें भीतर से खाली कर रही है,